बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। लखनऊ के पीजीआई मैदान में किसान क्रांति दल और भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत में किसानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर हल्ला बोल किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राजनीतिक ऐलान करते हुए ऋषि मिश्रा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लखनऊ में आयोजित विशाल किसान महापंचायत में भानु प्रताप सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, कलयुग में किसान क्रांति दल आया है और बेईमान राजनेताओं को सत्ता से बाहर करेगा। अब किसानों की सरकार बनेगी। भानु प्रताप सिंह ने ऐलान किया कि किसान क्रांति दल पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाग लेगा। इस अवसर पर ऋषि मिश्रा को प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसे किसानों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ समर्थन दिया। महापंचायत में किसानों ने किसान आयोग के गठन, कर्ज माफी, फ्री बिजली और महंगाई के खिलाफ भी अपनी मांगें उठाई। किसान नेता भानु प्रताप सिंह एटा से लखनऊ महापंचायत में अपने दर्जन भर गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। हाथरस, फिरोजाबाद और एटा से बड़ी संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस महापंचायत में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन सक्रिय रहा। वहीं एसीपी ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी और ज्ञापन लिया। महापंचायत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और पूरे मैदान में किसान आंदोलन के नारों की गूंज रही। प्रताप सिंह, आज घोषणा करता हूं कि मेरे बेटा ने नोटबंदी में आत्महत्या कर ली थी, तो अभी तक नोटबंदी का कारण मुझे नहीं मालूम पड़ा। मैं उसी साल से एक इलाहाबाद में पंचायत होती है, 13, 14, 15 जनवरी में, 1 जून में हरिद्वार में होती है, एक हमारे फरवरी में मथुरा में होती है। तभी से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजता रहा और किसानों की मांग करता रहा और मिलने का समय मांगता रहा। 24 जनवरी 18 आत्महत्या की थी नोटबंदी से। आलू फेंक गया था, कर्ज में डूब गया था, लेकिन 1 मिनट का समय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, 1 मिनट का समय अपने अमित शाह जी ने नहीं दिया। तो आज मैं मानव हूँ, वो भी मानव हैं, उनके भी 4 हाथ पैर हैं, मेरे भी 4 हाथ पैर हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं तो मैं भी भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और किसान क्रांति दल मैंने देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तभी 1997 में करवा लिया था रजिस्टर्ड। तो अब उसके द्वारा तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। तो अब हमने निश्चय किया है कि अब हम प्रजातंत्र के तरीके से अपने चुनाव लड़ेंगे। किसान 80% होता है। भारत कृषि प्रधान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। जो नेता हिंदूवाद, मुसलमानवाद करता है उस नेता को हम हराएंगे, और जो नेता जात की बात करता है कि जाटव हैं, वाल्मीकि हैं, ठाकुर हैं, उसको भी हम हराएंगे। हमारे भगवान राम ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाई थी। तो इसलिए हम दलितों का भी सम्मान करेंगे, बड़ों का भी सम्मान करेंगे, और पढ़े लिखों का सम्मान करेंगे, गरीबों का सम्मान करेंगे, दुकानदारों का सम्मान करेंगे, महिला पुरुष सबका सम्मान करेंगे। और हर चुनाव, यानी अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो जिला पंचायत के पूरे उत्तर प्रदेश वो चुनाव लड़ेंगे। फिर 27 में जब चुनाव होगा, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान क्रांति दल, निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी की। 27 में होगा तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिर 29 में जब होगा तो 543 पर चुनाव लड़ेंगे। जो जातिवाद और धर्मवाद कहते हैं, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी जातियों के वोट हमें मिलेंगे। हम सबका सम्मान करेंगे, हम जीतेंगे। जातिवाद और धर्मवाद करने वाले राजनेताओं को हरा के भगा देंगे। और जो उद्योगपति बेईमानी से रुपया कमा रहे हैं, जैसे मुकेश अंबानी ने 5000 करोड़ रुपया अपने लौंडा के ब्याह में खर्च किया, 10 करोड़ सलमान खान को दिया, 5-5 करोड़ नाचने वालों को दिया, उसके पैसे की जांच करवाऊंगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनके कि कहां से आया ये पैसा। और यदि गलत होगा तो पैसा सब सरकारी खजाने में होगा
और मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार जेल में होगा। और जो नेता बेईमानी करेगा वो नेता भी जेल में होगा। हमने यदि गलत काम किया हो तो हमको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, हम जेल में होंगे। लेकिन अब हम किसी की नहीं मानेंगे। ये ज्ञापन आप दे रहे, ले जाओ मत ले जाओ, जो कुछ करना है सो करो। अब हमारा चुनाव से लड़कर हम सरकारें बनाएंगे अपने पूरे देश में। ये भानु है, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य पूरे देश को प्रकाश देता है, विश्व को प्रकाश देता है। ऐसे ही प्रकाश देंगे, पागल नहीं हम। तेल सुनो, चाय बेचने वाले से हम बहुत ज्यादा जानते हैं। मेरी सुनो, चाय बेचने वाले से हम बहुत ज्यादा जानते हैं। और अब हम जो कुछ भी होगा, अति सर्वत्र वर्ष अति हो गई है, इसलिए हमारा अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना होगा। और ऋषि मिश्रा 27 में हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। सर, ये कह रहे हैं अभी बजट पेश होने वाला है, उसमें किसानों को लेकर अभी कोई बात नहीं की गई। सुनो, सरकार बजट, अरे एक सुनो, बजट केंद्र सरकार ने पेश कर दिया। बजट में किसानों को ये जब वोट पड़ते हैं, राजनेता, आज के राजनेता कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, लोकदल, जब वोट पड़ते हैं तो किसान देवता है, हमें देता है। और जब वोट पड़ जाते हैं तो किसान खजली कुतिया है, उसको जो मीडिया के अलावा सभी लोग हटे, अनुशासनहीनता का पालन न करें। मीडिया के अलावा कोई नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे, हटिए। कंटिन्यू बोलिए। कह रहा हूँ कि हम अब किसी की मानने वाले नहीं है। 80% किसान हैं, कृषि प्रधान देश है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कोई जातिवाद कोई धर्मवाद हम नहीं करेंगे। और हम भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे दलित की, उस आदर्श पर चल के सभी जातियों का सम्मान करके प्रदेश में और चुनाव होगा तो दूसरे प्रदेश में और फिर केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। हम कोई कुपट नहीं है, हमारे साथ तमाम लोग LLB, BA, MA पढ़े लिखे हैं, इसलिए सब लोग MLA बनेंगे, MP बनेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि तुम चुनाव लड़ना चाहो तो चुनाव लड़ना हमारी पार्टी से, किसान क्रांति से। तुमको भी तुम जो पद चाहोगे सो ही दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत ने न सिर्फ किसानों के हौसले को बढ़ाया बल्कि किसान क्रांति दल की आगामी राजनीतिक गतिविधियों का भी संकेत दिया। प्रशासन की सक्रियता और ज्ञापन लेने से कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।